और इस बीच देश की राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली में अब तक 55 हॉट स्पॉट जोन बनाए गए हैं और जांच टीम इन इलाकों में डोर टू डोर जाकर अभियान चला रही है। दिल्ली के देवली एक्सटेंशन से हमारी खास रिपोर्ट देखिए। कंटेनमेंट जोन की जो संख्या है इन द नेशनल कैपिटल वो बढ़ के 55 हो चुकी है। इनफैक्ट जो न्यू एंट्रेंट है देवली एक्सटेंशन का है, जहां से 7 पॉजिटिव कोरोना केसेस पाए गए हैं, 2 अभी भी सस्पेक्ट्स हैं यहाँ पर। एंड मैं आपको दिखा दूं, हमारे पीछे ये जो गली है एग्जैक्टली यही है जो गली पूरी एंटायरली सील हुई है। जैसे कि अंदर मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट को बताना चाहूंगी और उनसे कैमरा जूम करवा रही हूँ। डिसइंफेक्टेंट्स का छिड़काव किया जा रहा है, अभी भी सैनिटाइजेशन जो है चल रहा है, लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा सा अवेयरनेस की कमी मुझे लग रही है, क्योंकि यहाँ पे अभी भी लोग अपनी बालकनीज में खड़े हैं, मास्क नहीं पहने हैं और बिल्कुल सीलिंग वाले एरिया में अपने घर से बाहर आना बहुत प्रोहिबिटेड है। वो अभी भी अपने घर से बाहर है। इनफैक्ट ये सुन के भी उनमें अवेयरनेस नहीं है कहीं ना कहीं, लेकिन यहाँ पे अवेयरनेस के प्रोग्राम काफी तरीके से दिल्ली पुलिस के द्वारा चलाए जा रहे हैं। जैसे कि मैं देख रही हूँ यहाँ पे बैरिकेड्स लगे हुए हैं और कॉन्स्टेंटली यहाँ पे दिल्ली पुलिस के जो ऑफिशियल्स हैं वो कॉन्स्टेंटली जाके यहाँ पे लाठी चार्ज करके सारे वायलेटर्स पे एक्शन ले रहे हैं। और यहाँ पे जैसे मैं देखूं ये पोस्टर्स भी यहाँ पे लगाए गए हैं, मेकिंग पीपल अवेयर अबाउट द सिम्टम्स ऑफ कोरोना वायरस एंड हाउ टू प्रिवेंट इट। मैम, आप लोग कहाँ से हैं और आप लोग डोर टू डोर चेकिंग कर रहे हैं? जिसने केस निकला तो हम घर घर जाकर इसका सर्वे कर रहे हैं। अच्छा। क्योंकि जिस घर में वो पॉजिटिव निकला है कि आसपास के लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसके बारे में हम जाके वहाँ पे देख रेख कर रहे हैं। हम दिखा रहे हैं आपको यहाँ पे एग्जैक्टली बहुत सारे लोग मुस्तैदी से अपना काम कर रहे हैं। ईच वन ऑफ देम आर वेयरिंग मास्क और लोगों में इस तरह की भी अवेयरनेस फैलाई जा रही है कि अपने मास्क के बिना बिल्कुल अपना घर छोड़ के ना आए। तहत के दौरान काफी सख्ती देखी गई और लोग नियमों का पालन करते हुए भी नजर आए। दिल्ली से देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। इस समय हम दिल्ली के गाजीपुर मंडी में है। ये एक बहुत बड़ी मंडी है और हम आपको दिखा दें कि इस मंडी में काफी सख्ती से लागू किया गया है। जो नियम है कि दूर से ही आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, वो इस समय दिखने लगा है और लोग एक गैप बना करके सब्जी की खरीदारी कर रहे हैं। पहले ऐसे हालात नहीं थे। हालांकि जब ये लॉकडाउन की घोषणा हुई थी उस समय भी इस मंडी पर हमने दिखाया था कि कोई असर नहीं था। लोग बड़ी संख्या में आपस में मिलजुल कर ही एक गैप नहीं बना रहे थे और सब्जियां खरीद रहे थे। लेकिन आज हालात बदले दिख रहे हैं क्योंकि वहां पे सख्ती की गई है। हम आपको दिखाना चाहते हैं कि पैरामिलिट्री की फोर्स भी यहाँ पे लगाई गई है और पैरामिलिट्री की फोर्स इस बात को देख रही है कि कहीं कोई भीड़ न लगा सके। साथ में सरकार की तरफ से यहाँ अनाउंस भी लगातार किया जा रहा है कि 5 लोग यहाँ पे इकट्ठा एक साथ न हो। 144 धारा लागू की गई है। साथ में गैप में रहने के लोगों को बार बार नसीहत दी जा रही है। तो कुल मिलाकर इस मंडी के जो हालात हैं कल के बाद बदले हैं और जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात है वो करीब करीब यहाँ दिखाई देने लगी है। और यही बात प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा था कि आप जहां भी रहें, इस कोरोना को अगर हराना है तो हमें जरूर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। वैसे भी सख्ती है, लोग कम घर से बाहर निकल रहे हैं। इस बड़ी मंडी में अभी तक हजारों लोगों की भीड़ रहती थी, लेकिन चूंकि भीड़ कम है, लोग घर से नहीं निकल रहे हैं और जो लोग आ भी रहे हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी कर रहे हैं। ये एक बहुत ही पॉजिटिव बात है। जो सरकार चाहती थी, जो प्रधानमंत्री चाहते थे, उसका करीब करीब यहाँ पालन होता दिखाई दे रहा है। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में तैनात कोरोना योद्धाओं के लिए खास तैयारी की गई है। डॉक्टरों के बाद इस लड़ाई में अहम भूमिका निभाने वाले पुलिस जवानों को पीपीई किट, मास्क मुहैया कराया गया है। साथ ही ड्यूटी करने वाले जवानों को अलग बैरक में ठहराया जाता है। देखिए रिपोर्ट। इस वक्त हम राजधानी दिल्ली में बने राम मनोहर लोहिया अस्पताल में हैं, जहां पर कोविड-19 के लिए बाकायदा वार्ड बनाया गया है, आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। वहां पर खास करके डॉक्टर्स के अलावा दिल्ली पुलिस के जवानों की भी तैनाती की गई है। और कल जिस तरह से प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में बोला है कि डॉक्टर्स हों या पुलिस, ये सभी कोरोना वॉरियर्स हैं। और अगर आप तस्वीरों में देखें तो यहाँ जो दिल्ली पुलिस के जवान तैनात रहेंगे उनमें महिला पुलिस भी हैं और पुलिस के अलावा, और इन सब की 3 शिफ्ट में अलग अलग ड्यूटी 8-8 घंटे में आरएमएल अस्पताल में रहेगी। और इन सभी को प्रोटेक्शन के लिए पीपीई किट्स और मास्क भी दिए गए हैं, क्योंकि ऐसा देखने में आया है कि कुछ दिल्ली पुलिस के जवान भी कोविड-19 के संक्रमण में आए हैं। और ऐसे में कोरोना योद्धाओं को सम्मान देने के लिए दिल्ली पुलिस की
तरफ से कोशिश की जा रही है कि उनको जितनी सुविधाएं अस्पतालों में जहां आइसोलेशन वार्ड हैं वहां पर बने हुए हैं वहां पर दिया जा सके। हमारे साथ अजय तोमर सर हैं जो कि एडिशनल डीसीपी हैं नई दिल्ली जिले के। सर, किस तरह की तैयारियां की गई हैं, क्योंकि फ्रंट लाइन के वॉरियर हैं दिल्ली पुलिस के जवान भी इस कोरोना की लड़ाई में? हाँ, बिल्कुल आपने सही बतलाया। जो हॉस्पिटल पे है हमारा जो स्टाफ लगा हुआ है ये 3 शिफ्टों में काम कर रहे हैं और सबसे ज़्यादा ये क्योंकि इंटरेक्ट करते हैं, यहाँ पे पेशेंट्स आते हैं तो चांसेस ये हैं कि इनको ही कहीं कोरोना ना हो जाए, तो इनको सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। तो प्रोटेक्शन के लिए हमने इन्हें पीपीई किट दी हुई है और ऊपर से पूरे मेजर्स ले रहे हैं, इनके लगातार हेल्थ चेकअप भी करा रहे हैं कि कहीं इन्हीं को इन्फेक्शन नहीं हो जाए, कभी यही उसके कैरियर ना बन जाए। तो बाकी इनको वापस इनको बैरिक्स में या घर पे भी नहीं जाने दिया जा रहा है। इनको अलग से एक जगह हमने फिक्स की हुई है, वहीं पे रहते ही अपनी ड्यूटी करते हैं और वहीं से अप डाउन कर रहे हैं ताकि और किसी को संक्रमित ना कर सके। तो ये बेहद जरूरी है, खास करके डॉक्टर्स नर्सों के लिए तो इंतजाम किया गया ही, साथ साथ दिल्ली पुलिस ने अपने जवानों के लिए जो इस तरह की ड्यूटी कोविड-19 के वार्ड में कर रहे हैं उनके लिए भी इंतजाम किया गया है कि वो लोग सीधे घरों में ना जाएं, बैरक्स में ना जाएं, ताकि और किसी को संक्रमित ना करें। सीधे रुकने के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। और रिपब्लिक भारत भी लगातार कोरोना के इन वॉरियर्स का सम्मान करता है और लोगों से भी अपील करता है कि देश अगर इस जंग से जीतना है तो इन कोरोना वॉरियर्स को हमें सम्मान भी करना होगा और इनकी बातों को भी मानना होगा। तो दिल्ली से हमने आपको रिपोर्ट दिखाई। पटना चलते हैं। पटना में लॉकडाउन को लेकर लगातार सख्ती जारी है। बिहार से अब तक कोरोना के 60 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। पटना से देखिए ये खास रिपोर्ट। लॉकडाउन 2 का आज पहला दिन है और यह है राजधानी पटना की पुलिस, जिसने अपना डंडा तो छोड़ा है लेकिन तेवर नहीं। हर किसी की जांच की जा रही है, हर किसी से पूछताछ की जा रही है। पटना पुलिस मुस्तैद है और पूरी मुस्तैदी का जो दारोमदार है इन्हीं पर डिपेंड करता है कि बिहार के जो 26 जिले हैं उनसे लॉकडाउन में छूट मिलती है या नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 20 तारीख के बाद जिन जिलों में या जिन इलाकों में एक भी कोरोना का मामला नहीं आएगा वहां छूट दी जा सकती है। राज्य सरकार भी इस बात पर विचार कर रही है कि जिन जिलों में अब तक कोरोना का मामला नहीं आया है या वहां कोरोना फ्री हैं जो जिले, उन्हें फ्री किया जाए और वहां रियायतें दी जाए। तो रियायतों का इंतजार सभी को है और पूरे इन पुलिसकर्मियों पर इस बात की जिम्मेदारी है कि इलाका कोरोना फ्री हो सके। लिहाजा लोगों के लिए भी यह जरूरी है कि वो अपने घर में रहें और अपने जिले को कोरोना फ्री करने में पुलिस की और प्रशासन की मदद करें। कोरोना से लड़ने में पूरा देश एकजुट है। जम्मू कश्मीर में बुजुर्गों ने मिसाल पेश करते हुए अपने कई सालों की कमाई प्रधानमंत्री केयर फंड में देने का फैसला किया है। जम्मू से ये रिपोर्ट देखिए। पूरे भारत में कोरोना से लड़ाई में पूरे भारतवर्ष साथ है और इसमें वृद्धाश्रम में रहने वाले वो बुजुर्ग भी पीछे नहीं हैं जो अपने परिवारों से अलग रह रहे हैं, लेकिन फिर भी वो प्रधानमंत्री केयर फंड में अपना योगदान देना चाहते हैं। इस वक्त हम जम्मू के एक वृद्धाश्रम में मौजूद हैं और आप देखेंगे कि ये लोग जो हैं अपनी तरफ से पैसे दे रहे हैं पीएम केयर फंड में। ये लोग यहाँ वृद्धाश्रम में रहते हैं, इनकी कमाई का कोई स्रोत नहीं है और कई सालों से ये लोग जो हैं यहाँ पर रह रहे हैं बिना किसी कमाई के स्रोत के। जो इन्होंने पैसे इकट्ठे किए हैं वो प्रधानमंत्री केयर फंड में दे रहे हैं। कुछ लोग 1000 रुपया दे रहे हैं, कुछ लोग 200-200 रुपया लेकर आए हैं और ये सारे पैसे ये लोग जो हैं प्रधानमंत्री केयर फंड में देंगे ताकि देश जो है कोरोना से लड़ाई लड़ सके। और इसके लिए बेहद महत्वपूर्ण है लोगों का साथ आना और यहाँ पर लोग साथ भी आ रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ मेंटेन की गई है। उसके साथ साथ यहाँ पर लोग आप देखेंगे कि तो हाथों में पैसे पकड़े खड़े हैं। आंटी जी, आपसे जानना चाहूँगा कितने पैसे दे रहे हैं? 200। मुझे ये बताइए, आप यहाँ पे रहते हैं, आपकी कमाई का कोई स्रोत नहीं है, कहाँ कब से जोड़े थे ये? बड़े से जोड़े थे। तो अब ये प्रधानमंत्री को दे? हाँ जी। तो समझ सकते हैं आपकी 20 रुपए 10 रुपए करके जोड़े थे और लोगों का ये कहना है कि चलिए अब थोड़ा हम करते हैं। ये वो लोग हैं जो अपने परिवारों से अलग हैं, परिवारों में नहीं रहते, इनके कमाई का कोई स्रोत नहीं है, लेकिन फिर भी ये लोग आगे बढ़कर आ रहे हैं पूरे राष्ट्र की मदद के लिए ताकि राष्ट्र इस